सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो शिक्षण वीडियो का क्रम जो जारी है उसमें आज जो नेक्स्ट जो विधि है वो है किंडर गार्डन या फिर कई बुक्स में अपने को क्या मिलेगा किंडर गार्डन विधि। अब ये किंडर गार्डन या किंडर गार्डन विधि के प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक जो है वो है फ्रोबेल। और फ्रोबेल जो है वो कहां से रिलेटेड है तो जर्मनी से। अब लोग किंडरगार्टन की बात करें तो इसके प्रवर्तक या जनक जो है वो है फ्रोबेल। यानी यहाँ केजी या अपने कहते हैं प्ले जो स्कूल है प्ले स्कूल में उनका एनवायरनमेंट इस तरह से तैयार किया गया कि जो विद्यालय जो है वो एक बाग के रूप में काम करते हैं और अध्यापक वहां माली के रूप में होते हैं और छात्र जो है वो वहां पौधे के रूप में कार्य करते हैं। बहुत ही केयरफुली उनको क्या किया जाता है ट्रीट किया जाता है या टीच किया जाता है। अब यहाँ किंडरगार्टन में क्या होता है जब केजी या प्ले स्कूल की बात करें तो यहाँ बच्चों को खेल खेल में इसके माध्यम से खेल के माध्यम से क्या करवाया जाता है या खेल में ही उन्हें बच्चा जो है वो सीखता है। और सीखता भी कैसे है खेल में स्वतः क्रिया करके यानी अपने आप जो क्रिया करते हैं वो बच्चा जो है वो सीखता है। और इस प्ले स्कूल या किंडरगार्टन में क्या होता है जो कक्षा कक्ष होता है कक्षा कक्ष जो होता है उसमें क्या है टॉयज के दो खिलौने के दो चाहे उपहार के दो कितने उपहारों का वर्णन किए तो 20 जो है वो उपहार जो होने चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अपने स्वतंत्र रूप से वहां खेल सके और खेल खेल के माध्यम से वो स्वतः क्रिया करके कुछ सीख सके। देखो बच्चों में क्या होता है खेल के प्रति अस्थायी रुचि होती है। अस्थायी का मतलब क्या है कि बच्चा जो है 2-4 मिनट तो किसी एक गेम को खेलेगा फिर उसके बाद में गेम को चेंज कर लेगा। यानी एक खेलों के प्रति स्थायी रुचि जो है वो किशोरावस्था में जैसे अब अपने को एक गेम कोई न कोई पसंद है और बच्चों को क्या 5 मिनट वो खेल लिया 10 मिनट वो खेल लिया ऐसे वो चेंज होते रहते हैं। तो किंडरगार्टन विधि जो है वो क्या है किसके लिए काम करती है तो छोटे बच्चों के लिए यानी पूर्व प्राथमिक जो कक्षाएं हैं यानी 2.5 या 3 साल का जो बच्चा है 2.5 और 3 साल का बच्चा है जो घर पे नहीं संभल रहा उसको कहां भेज दो किंडरगार्टन या केजी स्कूल में या प्ले स्कूल में या प्री प्राइमरी स्कूल में फिर वो संभालते हैं। तो इनके लिए टाइम की कोई बाउंड्री नहीं रहता कि इतने बजे से इतने बजे तक बच्चे को भेजना है। तो वो बच्चा जिस टाइम जाता है 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे जितना वो स्टार्टिंग में बैठता है उतना उसमें वो अध्यापक जो उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाते भी कैसे तो वो एक पौधे के रूप में उसको पालते हैं या अपने कहते हैं खेल के माध्यम से बच्चा जो उस वक्त क्रिया करके सीखता है। ये जो विधि है वो कौन सी विधि है किंडरगार्टन विधि क्योंकि बच्चा जो है वो घर से स्कूल जब जाता है तो स्कूल का एनवायरनमेंट जो है वो उसको गार्डन की तरह मिलता है या ये कहते हैं विद्यालय जो वो एक बाग के रूप में होता है। अध्यापक उसको बहुत ही केयरफुली ट्रीट करते हैं जैसे माली जो है वो बाग में अपने फूलों को बचाते हैं और छात्र जो वो वहां पौधे के रूप में काम करते हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति में तो ये ध्यान रखना है कि खेल के द्वारा जो है वो बच्चा जो को क्रिया करता है। उसके बाद में है मोंटेसरी विधि। अब ये मोंटेसरी विधि में क्या होता है पहले तो ये पता हो कि प्रवर्तक कौन है। तो इसके प्रवर्तक जो है वो है मैडम मोंटेसरी यानी इनके नाम पर ही इस विधि का नाम पड़ गया मोंटेसरी विधि। अब इसमें क्या होता है कि किस पे बल दिया जाता है तो व्यक्तिक चाहे अपने कहते हैं व्यक्तिक विकास से हो चाहे अपने ये कहते हैं कि इंद्रियों पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है इंद्रियों पर या इंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है। इंद्रियों के विकास पर बल दिया जाता है यानी बच्चे को शुरुआत जो है वो कहां से करवाते तो लेखन से शुरू करवाते हैं। ये कौन से मेथड में है तो मोंटेसरी विधि में बच्चों को लिखना यानी पहले दिन ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि पेंसिल की ग्रिप जो है वो अपने अंगुली और अंगूठे के बीच में किस तरह से उसको सेट करनी होती है। यानी ये इंद्रियों के विकास पर बल देते हैं व्यक्तिगत विकास पर बल देते हैं। चल इनके अनुसार जो सीखने की शुरुआत जो है वो लेखन से की वैसे सीक्वेंस ही होते हैं LSRW। किसी भी भाषा को सीखने के 4 मूलभूत जो कौशल हैं वो ये है L लिसनिंग। देखना कई बार हमने देखते ना जिसको सुनाई नहीं देता तो वो बोल भी नहीं पाता
एंड ये प्रॉब्लम दोनों साथ साथ है। यानी लिसनिंग पहले बच्चा सुनता है, फिर उसके बाद में स्पीकिंग बोलता है, फिर उसके बाद में रीडिंग पढ़ लेता है। लिखना जो है वो बहुत ही समस्या है। अभी भी यदि आप रिपीटेशन करें, श्रुति लेख करें, तो कहीं यहाँ भी मिस्टेक कर जाएंगे, कहीं हमको आशीर्वाद नहीं लिखना आता। तो ये क्या है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? पढ़ देगा वो, बोल देगा, परंतु लिखने में कहीं कहीं इस आशीर्वाद ऐसे निकालेगा। बहुत बार गलती होती है इसमें, ठीक है। तो ये तो एक गलत ये है सही। जैसे कवियत्री है, तो यानी जो कई डिक्टेशन वाले जो शब्द जो हैं उसमें क्या रहता है, प्रोनाउन रहती है। तो ये जो वर्ड जो है इसमें राइटिंग जो है ये मोंटेस्क्यू विधि में सबसे पहले सीखा जाती है। तो मोंटेस्क्यू विधि जो है वो किन पे बल देते हैं? इंद्रियों के विकास पर, चाहे लेखन से शुरुआत करने पर। और प्रवर्तक जो है वो कौन है? मैडम मोंटेस्क्यू। और जो किंडरगार्टन विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? ये है फ्रोबेल। फ्रोबेल कहां से है? जर्मनी से। मैडम मोंटेस्क्यू की बात करें तो ये कहां से है? इटली से। ये कहां से है? इटली से। ये किंडरगार्टन में कितने उपहारों का वर्णन किया है? 20 उपहारों का। बच्चा जो है वो स्वतः क्रिया करके सीखता है। और यहाँ बच्चा जो है वो लेखन से सीखी लिखना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ भाषाई कौशलों का विकास जो है वो किससे होता है? तो डब्ल्यू से, या आप ये कहते हैं राइटिंग से शुरुआत की जाती है। तो किंडरगार्टन विधि और दूसरी जो है वो कौन सी है? मोंटेसरी विधि। अब इसके बाद में जो विधि है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या मस्तिष्क उद्वेलन। अब देखना ये क्या है? मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर मस्तिष्क उद्वेलन। अब इसमें क्या होगा? ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? एक शैक्षिक नवाचार है। शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक नवाचार का मतलब क्या है? पढ़ाने की एक नवीन टेक्निक है। पढ़ाने की एक नवीन टेक्निक है जिसमें अध्यापक जो है, शैक्षिक नवाचार है जिसमें अध्यापक जो है एक समस्या का रूप, चाहे एक पर्सन का रूप, वो बच्चों के समक्ष रखता है। एक समस्या या पर्सन जो है वो बच्चों के समक्ष रखता है। और जो पर्सन या समस्या जो है वो बच्चों पर एक चिंतन या ये कहते हैं कि गहरी सोच के लिए प्रेरित करती है, या गहरी सोच पर या चिंतन पर या तार्किक चिंतन पर आधारित होती है। जैसे एक पर्सन जो है, एक जो लड़का है क्लास में, उसकी ये उंगली कटी हुई है, ये उंगली कटी हुई है और सभी उसको राधे श्याम बुलाते हैं। तो यदि आप ये पूछे कि क्यों बुलाते हैं राधे श्याम, तो आप सोच करो क्यों बुलाते होंगे। कईयों का उत्तर कुछ देर बाद आएगा कि राधे श्याम उसका नाम था, परंतु डायरेक्ट ये नहीं कह सकते क्योंकि उनका तो पहला ध्यान जो है, चिंतन जो है वो उंगली कटी पे ही है। उसके बाद में उसका नाम हो सकता है। ये जो सोचने का तरीका है, ये जो पढ़ाने का तरीका है, जो नवाचार जो है उससे सीखे नवाचार जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। एक बार यहाँ पे जरूर, जैसे किसी तरह का एग्जांपल है कि एक व्यक्ति जो है वो जल के अंदर है और उसका नाम है जलंधर नाथ। तो अब वो यदि पानी से बाहर आ गया तो नाम क्या होगा? तो कई तो ऐसे कहेंगे जल बाहर, कई ऐसे सोचते रहेंगे सर पता नहीं, और कुछ ऐसे कहेंगे सर नाम थोड़ी ना चेंज होगा। तो वो जो थिंकिंग जो है, चिंतन जो है वो पानी के अंदर है चाहे पानी के बाहर है, नाम थोड़ी ना चेंज होगा। तो वो क्या है? जलंधर नाथ उसका नाम होगा, दोनों ही कंडीशन। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल होते हैं, जैसे अपने छोटे बच्चों को ऐसे पूछे ना तो ज्यादा होशियार बने तो बता नहीं की आंसर में, तो वो अपने वो चलाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले दूध को गर्म करके फिर उसको थोड़ा हल्का ठंडा होने देते हैं। अरे पागल, कहीं दही जमता थोड़ी है, दही तो ऑलरेडी जमा हुआ ही है। ये जो जो एक चिंतन है, कई स्टूडेंट पहले कहते हैं दही थोड़ी जमता है सर, दूध जमाते हैं। तो वो जो थिंकिंग है वो क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग है। कई बार अपने जल्दबाजी में बहुत उत्तर उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हालांकि वो होता ही नहीं। जैसे अपने ये कहते हैं जैसे पानी लगा रखे नल ऑन करके, तो उसको जल्दबाजी में ऐसे कहते हैं बाल्टी बंद कर गए। बाल्टी थोड़ी ना बंद करनी है, बंद क्या करना होता है? नल करना होता है। तो ये जो क्वेश्चन जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये होता है कि मस्तिष्क में एक डिसीजन लेने की पावर, एक तार्किक चिंतन। जैसे अपने क्या अलग ही टाइप के इंडियन जो है वो अलग थिंकिंग के पर्सन है। जैसे फाटक खुला है,
और अपने क्रॉस करे, फिर भी इधर उधर ऐसे करके देखेंगे ट्रेन तो नहीं आई, और फाटक खुला तब ट्रेन कहां से आएगी। तो फिर भी अपने इधर उधर देखते हैं, ये अपने माइंड ऑफ प्रेजेंस जो है वो नहीं है। तो ये भी फाटक खुला है, इसका मतलब ऑटोमेटिक क्लियर, माइंड तो क्लियर रहना चाहिए ना भी दोनों साइड से ट्रेन नहीं आएगी। तो वो उसके बावजूद भी अपने इधर उधर देख रहे हैं, ड्राइविंग पे फोकस नहीं कर रहे, ये मस्तिष्क में उद्वेलन है। एक बेस्ट वो वे एक अपने ये कह सकते हैं कि माइंड का प्रेजेंस जो है वो नहीं है। और किसी भी कंपटीशन पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड ऑफ प्रेजेंस, यानी वहां पेपर वाले दिन माइंड जो हो वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि वो नहीं है तो अपने फिर पेपर जो है वो क्लियर नहीं कर पाते। यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ही क्या है, बच्चों को सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। जैसे ज्यादा नहीं तो ऐसे सोच के देखना, जैसे चौक हो तो मैं ऐसे चौक को दो भागों में तोड़ दिया, फिर बच्चों को पूछा कि ऐसा देखो अपने यहाँ इर्द गिर्द की सेम ऐसा कि ऐसा हो, तो बच्चे ऐसे ऐसे ढूंढने लगेंगे कि क्या है, और कुछ ऐसे कहेंगे सर तुम्हारी मुट्ठी में जो है। देखो अपने जो दोनों में ही थिंकिंग देखो क्या है कि उस चौक का जो दूसरा भाग जो है टूटा हुआ वो सेम है और वो मैंने इधर कर लिया। अब ऐसी चीज देखो कौन सी है, तो वो इधर उधर, कुछ बच्चे तो इधर उधर देखेंगे कि सर ऐसी चीज तो नहीं दिख रही या दिख रही है, या जो भी एग्जांपल वो बोले, और कुछ ऐसे कहेंगे सर इस हाथ को खोलो ये दोनों सेम है। तो फिर वो बच्चा जो है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो शैक्षिक नवाचार है कि जो अपने को बच्चों को पूर्ण रूप से सक्रिय रखता है, सक्रिय रखता है, चाहे अपने ये कहते हैं कि गहराई से चिंतन, यानी बात की समझ भी पूछ क्या रहे हैं, समझ देखना। कई तो देखना जल्दबाजी में कैसे, जैसे मैं आपको कहता हूं कि 18 बेटे थे, 8 को छोड़कर से सारी मर गई, तो बताओ कितनी बची? 8 को छोड़कर से सारी मर गई, कितनी बची? तो कई तो 18 में से 8 घटा के कहते हैं 10। अरे हाँ लाइन तो सुनो, 8 को छोड़कर से सारी मर गई तो 8 ही तो बची है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, यानी एक पर्सन को ढंग से सोच के गहराई से चिंतन करके फिर उसको देना। जैसे छोटे बच्चे को पहले नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि इधर तो नहर, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, इधर बीच में नहर है, इधर चक्की है, बताओ आटा कैसे पिसाएगा? अरे भाई आटा क्यों पिसाने जाएगा, गेहूं तो पिसाने जाएगा और आटा थोड़ी पिसाने जाएगा। तो वो कह देगा कि अपने आप खाना खाएगा, खाने में विश्वास रखेगा, वो आटा पिसाने पहुंच जाएगा। तो ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये अपने छोटे बच्चों में पहले ही कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो है वो किस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में या फिर मस्तिष्क उद्वेलन विधि में, जिसमें बच्चा जो है वो सक्रिय रहता है, चिंतन जो है उसका गहराई तक होता है और एक उसमें समझ जो है वो विकसित होती है। जैसे अपने पहले एक दो बार कंपटीशन के पेपर देते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, अपने जल्दी जल्दी ये कर जाते हैं कौन सा है, ये नहीं दिखता ही पेपर वाले दिन जल्दीबाजी में, क्योंकि वो क्या है अपना एक रिदम बना होता है, रिदम बना होता है। जिसमें आपको 2011 या 2009 या 2010 का पेपर था, उससे ऐसे कुछ चलता है वे से और दे, इसमें से ऐसे कुछ बता, मानचित्र में गागरों का किला कहाँ है, गागरों का किला कहाँ है। इसके ऑप्शन जो थे ये थे ए वे से और दे, यहाँ दे दिए से, यहाँ दे दिए से, यहाँ दे दिए से और यहाँ दे दिए से। ठीक है, अब उत्तर तो अब अपने को पता है गागरों का किला जो है वो कहाँ है, झालावाड़ में, राजस्थान के मैप में ही यहाँ है। अब उत्तर था दे, और जिसका माइंड प्रेजेंट नहीं था वो दे उत्तर कह गया, हालांकि गलत हो गई, दे उत्तर है लेकिन ये ऑप्शन दे है। अब इस हमने ये देखा था कि दे कहां पे, इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा था, ये माइंड ऑफ प्रेजेंस की बात है कि पूछ क्या रहे, कर क्या रहे हैं। तो इस मस्तिष्क उद्वेलन में क्या है कि मस्तिष्क में एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका उत्तर जो है, कई बार अपने सोचते हैं कुछ ऐसा पर्सन आ जाता है जिसको अपने को अलग तरीके से लिखना पड़ता है, तो वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है या मस्तिष्क उद्वेलन है। आजकल तो 9th 10th में भी आने लगे, यदि आप जिलाधीश होते ऐसे कंडीशन में आप क्या करते, तो क्या करते, तो वो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि क्या डिसीजन लेंगे। जैसे आप जिला कलेक्टर हैं और कहीं आपके पास फोन आता है कि दो ट्रेन्स जो हैं वो आपस में क्या हुई, टकरा गई, तो आप क्या करेंगे, क्या करोगे?
एयरफोर्स को भेजोगे, किसको भेजोगे, पुलिस बल को भेजोगे, स्वास्थ्य कर्मियों को भेजोगे, कितनों को भेजोगे, क्या डिसीजन लोगे? जो माइंड ऑफ प्रोजेक्ट है वो ये पहले पूछेगा कि कौन सी ट्रेन जो है वो आपस में टकराई है, पैसेंजर ट्रेन है या फिर माल गाड़ी जो है, गुड्स ट्रेन जो है वो आपस में टकराई है। यदि ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई है तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग होएगा, और यदि कोई मालगाड़ी है तो उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में वो सारा का सारा ही सिस्टम जो है वो वहां सेट कर दे, हुआ चाहे वो मालगाड़ी का ही हो। तो ये बात जो है ये माइंड ऑफ प्रोजेक्ट है, यानी अपने को उस बात को पहले समझना, वो है गहराई से चिंतन करना, सक्रिय रहना, एक्टिव होना। ये जो चिंतन करेगा वो है ब्रेन स्टोरी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है विश्लेषण विधि। अगर ना विश्लेषण का उल्टा होता है वो है संश्लेषण, ठीक है? तो विश्लेषण विधि को आज अपने ढंग से पहले लेते हैं। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, यानी एक जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करवाना। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और उस प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं अपने सोल्व कर रहे हैं। चाहे अपने ये कहें कि ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ज्यामितीय आकृतियों की रचना जो है वो यदि अपने को सिखानी है तो किस विधि से सिखाएंगे? तो विश्लेषण से। बहुत ही आराम से उसको एक एक पार्ट जो है वो बनाना सिखाएंगे। जैसे अंतरिक्ष बने तो पहले तो उसको ऐसे कहेंगे कि एक त्रिभुज की रचना जो है वो दिए गए माप के अनुसार बनानी है। तो पहले वो त्रिभुज बनाएगा, अपने चेक कर लेंगे। फिर उसको कहेंगे दो कोणों का समद्विभाजन करो, तो पहले एक का करवाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर दूसरे का करवाएंगे, फिर चेक करेंगे। जो समद्विभाजन बिंदु है उससे इससे आधार पे लंब डालने के लिए कहेंगे तो लंब डालेगा। फिर यहां तक यानी इस समद्विभाजन बिंदु से इस भुजा तक की त्रिज्या लेके एक वृत्त घुमाने के लिए लेंगे। यानी इस तरह से अलग-अलग टुकड़ों में उसको क्या करवाएंगे अपने ये रचना जो सिखाएंगे। तो ये जो मेथड है वो कौन सा है? विश्लेषण विधि। इसके साथ-साथ जैसे हमने तो ये करी प्रमेय जो होती है सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन जो है, तो सिद्ध कीजिए एक जैसे थ्योरम दे दिए देखो कोई अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ये अपने लिए जैसे बच्चे के सामने ये रख दिया तो ये बच्चे के लिए अज्ञात है अभी, जब वो सिद्ध करेगा तब ये ज्ञात रहेगी। जब ये अभी तो अपने लिए ये अज्ञात है, जब इसको अपने क्या करने दिया है रचना सिद्ध करने और उपपत्ति, और लास्ट में जब अपने प्रूव कर देते हैं ऐसे लिखते हैं इति सिद्धम या हैंस एंड प्रूव, तब जाके अपने इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये अभी तक तो अपने लिए क्या है अज्ञात। और जब इसको टुकड़ों में बांट के यहां इति सिद्धम लिख दिया तब ये क्या हो गई ज्ञात। कहीं आप उल्टा न समझना कि ये तो ज्ञात ही है जी, ज्ञात नहीं है, अभी बच्चे के लिए अज्ञात है। उसके बाद में जब ये निष्कर्ष निकाल देगा तब वो क्या है ज्ञात है। यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में उस बात को बांटेगा, जहां भी बांटेगा इसका मतलब क्या है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में क्या बात है कि जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ा दे, ज्यामितीय आकृतियों की रचना करना सिखाना है, कौन सी विधि सही है? विश्लेषण सही है। प्रमेय सिखानी है तो कौन सी विधि सही है? विश्लेषण सही है। अब उसके बाद में विश्लेषण में क्या ध्यान रखें कि अध्यापक जो है वो एक जटिल पक्ष को सामान्य पक्ष में बांटता है। चाहे अपने ये करे चाहे ये लाइन कि जटिल समस्या को क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और ये जो सीक्वेंस है दिया है रचना सिद्ध करने उत्पत्ति है, यानी तार्किक क्रम में व्यवस्थित जब करेगा, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करता है, तो तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर ज्ञान की क्या करता है वो प्राप्ति करता है। चाहे अपने ये कहते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर क्या करता है वो
कार्य करता है। जो ये विश्लेषण विधि जो है वो क्या रहती है, कोई भी एक समस्या जो है, किसी के सामने बड़ी समस्या आ गई तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के जो है करते हैं, तो वो क्या रहती है, एक बेस्ट मेथड रहती है। तो विश्लेषण विधि जो है वो किनके लिए बेस्ट रहती है, तो सबसे मेन जो है वो ज्यामितीय आकृतियों के लिए और प्रमेय के लिए। इस पाठ की क्लास में देखो चार जो है, एक तो है कौन सी विधि करवाई पहले, सबसे पहले करवाई थी किंडरगार्टन, सेकंड नंबर पे जो है वो है मॉन्टेसरी, थर्ड नंबर पे जो है वो करवाई थी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फोर्थ जो है वो कौन सी है, विश्लेषण। यानी इन इस वीडियो में अपने को इन चारों वीडियो को क्या करना है, ढंग से समझना है।